में किसी भी धर्म के विरुद्ध या किसी भी धार्मिक व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपना वक्तव्य देता है तो उसके ऊपर विधि सम्मत निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का किया गया है तो एफआईआर की जाएगी और उनके ऊपर एफआईआर करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग कड़े रूप से करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं बरती। दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म या कोई भी धर्म की किताबें या ग्रंथें ये नहीं कहती है किसी भी पेशवा के खिलाफ, किसी भी मानने वाले के खिलाफ। अब मोहम्मद साहब तो मुसलमान के ही पैगंबर नहीं है, वो तो कायनात के पूरी दुनिया के पैगंबर है और दुनिया मानती है उनको। ऐसे ये जानबूझ के इस तरह का शरारत करना कि समाज में ध्वस्त फैले और माहौल खराब। समाज के हित में जो चीज़ है वही किसी भी तरह का संगठन हो समाज के हित में, खासकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये नहीं कहता कि समाज के अहित वाली बातों को लेकर मैं आगे बढ़ूं। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाजेबा पोस्ट के बाद देख सकते हैं कि मुस्लिम नौजवानों के अलावा सेकुलरिज्म के अलमबरदार गैर मुस्लिमों में भी काफ़ी नाराज़गी है। देख सकते हैं ये बड़ा बाज़ार मस्जिद चौक है जहां सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम नौजवानों के अलावा सेकुलरिज्म को मानने वाले नौजवान खड़े हैं। इन लोगों का कहना है कि शहर मधुबनी शहर निवासी एक शख्स के द्वारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाजेबा पोस्ट वायरल किया गया है। फेसबुक से उस पोस्ट को इन लोगों ने निकाल लिया है, जिसका प्रिंट भी निकाल लिया है। थाने को जानकारी दी गई है। अब कुछ देर के बाद ये लोग थाना जाकर उसकी शिकायत करेंगे। हम इन लोगों की खबर पे यहाँ पहुँचे हैं। देखने के बाद ये पता चला कि पोस्ट फेसबुक से निकाली गई है। मामला क्या है हम जानते हैं यहाँ के नौजवानों से। आखिरकार इतनी ज़्यादा नाराज़गी क्यों है? जैसा कि मुझे जानकारी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी शख्स ने नाजेबा अल्फाज लिखकर फेसबुक पर वायरल किया है। देखिए ये बातचीत। मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल हुआ। क्यों नाराज़गी है? नाराज़गी हुई कल जो है विजयदशमी था, रावण के पुतला दहन का बात था। ठीक है, सभी का धर्म है, अपना अपना धर्म मनाता है। हम लोग भी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, सभी के साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कोई हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई गैर टीका टिप्पणी करेगा, ये किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जा रहे हैं अभी ज्ञापन देने के लिए। जो एफआईआर किए रहे महेश कुमार पे, लक्ष्मी ड्रग एजेंसी का वो मालिक है। शायद उसके पिता के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन लक्ष्मी ड्रग एजेंसी का वो मालिक है। क्या लग रहा है जो नाम है महेश कुमार लिखा हुआ है इसी ने पोस्ट किया है? ये बिल्कुल उसी के आईडी से पोस्ट है, उससे बात भी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। अगर थाना उचित कार्रवाई करता है तो हम लोग थाना पे भरोसा किए हुए हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम हम लोग उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर इकबाल हुआ। घर कहाँ है आपका? मेरा घर हुआ बलुआ मोहल्ला, यहाँ पे मेरा दुकान है। ये मधुबनी शहर में? मधुबनी शहर टाउन में। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे, आपने हमें मस्जिद के नाम पे मारा, आपने हमें गौ माता के नाम पे मारा, आपने हमें मदरसा के नाम पे मारा। अगर मेरे हजूर पाक के नाम पर अगर आप हमें गाली देते हैं तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हिंदुस्तान में अल्लाह की कसम खाते हैं दूसरा करबला बना देंगे हम लोग किसी भी आप लोग नहीं रोकेंगे। अगर आप लोग कीजिएगा किसी भी कीमत पर, थाना को हम लोग जाते हैं, एक एप्लीकेशन सौंपते हैं। अगर थाना एक्शन नहीं लेगी तो ये जुलूस बहुत बड़ी संख्या में बदलेगी और थाना मोड़ को जाम करने का काम करेंगे हम। दर्शकों, मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या। दर्शकों बता दें कि मेरी बात थाना अध्यक्ष जो टाउन थाना के अध्यक्ष है उनसे बात हुई थी इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि हो सकता हो कि वो आईडी फेक हो। अगर आईडी सच है मैं जांच पड़ताल करूंगा। अगर उस आईडी की जानकारी सही मिलती है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। हमारी कोशिश होगी कि हम थाना अध्यक्ष से मिलकर हम बात करें कि थाना अध्यक्ष क्या करते हैं इस मामले के बाद। आइए हम बात करते हैं नगर थाना के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार जी से और जानते हैं कि आज सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है इसके बारे में कि क्या कार्रवाई हुई है, इन्होंने उस भीड़ को क्या कहा है। देखिए ये बातचीत। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर एक पोस्ट वायरल हो रहा है फेसबुक पे, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। आप तक दर्जनों लोगों की भीड़ आई थी, क्या कहा है आपने? वो एक पोस्ट फेसबुक पर आप ही लोगों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली थी। पोस्ट पर जिस व्यक्ति का नाम आया तो उनसे हम लोगों ने बात किया है तो उनके द्वारा बताया गया है
है कि किसी दूसरे व्यक्ति का जो वक्तव्य था उसको आधार पर हम लोगों ने किया था। ये मेरा वक्तव्य नहीं था, लेकिन आवेदन प्राप्त हुआ है। इस पर उचित हम लोग कार्रवाई करते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, आपको नहीं लग रहा है कि जिस पोस्ट को डाला गया है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर की जाए तो खासकर वो प्रोफेट हैं, पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान जो कम्युनिटी है, जो मानने वाला है, कितनी तकलीफ हुई होगी? आपको क्या लग रहा है? आपकी बात सही है। इस विषय में किसी भी धर्म के विरुद्ध या किसी भी धार्मिक व्यक्ति के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपना वक्तव्य देता है तो उसके ऊपर विधि सम्मत निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। अगर उनके द्वारा इस प्रकार का किया गया है तो FIR की जाएगी और उनके ऊपर FIR करने के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग कड़े रूप से करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रशासन की तरफ से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पैगंबर साहब को लेकर के बिहार के सबसे शांति प्रिय जिला जो मधुबनी में आता है उसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इसको हम भूल भी नहीं सकते हैं। इसको लेकर के आज समाज में एक उबाल था जिसको लेकर के लोग नगर थाना पर पहुंचे हैं। क्या कहना है इसको लेकर के, आप क्या कहेंगे? नहीं, जब मैं अपने घर पे सो के उठा तो कुछ लड़के हमसे मुलाकात करने आए और स्क्रीनशॉट भेजे। उसमें महेश कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो लक्ष्मी ड्रग एजेंसी महंती लाल चौक से आगे ही चलाता है, जो हम लोग के ही समाज में है। अब लगता है उनको नेतागिरी का भूत सवार हुआ है। जो भी हो, हमारा यहाँ के हिंदू समाज से एक ही कहना है कि हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ ऐसे लोगों की जगह नहीं है। तो कानून तो अपना, चूँकि सैकड़ों लोगों ने थाना प्रभारी महोदय को आवेदन दिया है कि उन पर कानून सम्मत कार्रवाई हो, जिस पर सैकड़ों लोगों का मोबाइल नंबर सहित दर्ज मैंने FIR करने के लिए दिया गया है। दूसरी तरफ हमारा DSP साहब से और SDO साहब से भी बातचीत हुई है और उन लोगों के वार्ता के बाद ही ये आक्रोशित भीड़ को हम लोगों ने कहा कि भाई प्रशासन पूरी तरह से प्रभारी महोदय के नेतृत्व में संज्ञान ले रही है, आप लोग भीड़ हटा दीजिए। तो हमको लगता है अभी थाने से करीब भीड़ हट ही गई है और अभी DSP साहब 5-7 आदमी को फिर बुलाए भी हैं कि आप जरा डेरा पर आ जाइए। तो हम वहाँ भी जाएंगे। हम एक ही अपील करेंगे कि जो दोषी है, कल्प्रिट है, जो हमारे समाज में नहीं है, दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म या कोई भी धर्म की किताबें या ग्रंथें ये नहीं कहती है किसी भी पेशवा के खिलाफ, किसी भी मानने वाले के खिलाफ। अब मोहम्मद साहब तो मुसलमान के ही पैगंबर नहीं है, वो तो कायनात के पूरी दुनिया के पैगंबर है और दुनिया मानती है उनको। ऐसे ये जानबूझ के इस तरह का शरारत करना कि समाज में ध्वस्त फैले और माहौल ख़राब हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी RSS सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि इस मामले को तूल देने के बजाय, इस मामले को आगे बढ़ाने के बजाय ऐसे लोगों पर आप स्वयं भी कार्रवाई कीजिए, स्वयं भी उनको समझाने का प्रयास कीजिए और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अभी सूचना मिली कि ID हैक हो गई है, ये सब बातें बहानाबाजी है। चूँकि लड़के लोगों ने बात किया उनसे स्वयं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं डालेंगे। अब बताइए कि अगर हम किसी पेशवा पर, चाहे वो श्री रामचंद्र जी हो, श्री कृष्ण जी हो या महादेव जी हो, अगर उस पर कोई मुसलमान टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूँ कि हिंदू उसमें उबाल पहले लाए, उससे पहले मुसलमान ही उसको कंडेम कर देगा, विरोध कर देगा। क्योंकि हमको मालूम है, हमको मजहब ने सिखाया है कि किसी पेशवा के खिलाफ, और ये हम मनगढ़ंत नहीं कर रहे हैं, हम कुरान से बोल रहे हैं कि किसी के दीन और मजहब पर हम नहीं बोल सकते। तो इनको कौन सा राइट दिया है? आज जो भावनाएं आहत हुई है, जो मधुबनी शांत जगह है, कुछ लोग अभी बाजार में समझ भी नहीं पाए होंगे और ये ऐसा मामला हुआ। तो मैं दोनों पक्ष के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि शांति को बनाए रखें, कानून को अपना काम करने दे और हमको उम्मीद है कि आइंदा इस तरह की घटना अगर पुनरावृत्ति होती है तो हम मानेंगे कि सुनियोजित एक प्लान है और उस प्लान को तोड़ने का काम कानून भी करेगा और हम लोग भी सामाजिक स्तर पर करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। क्या परिचय है आपका? पंकज कुमार मेहता हुआ मेरा नाम। किसी पार्टी से जुड़े हुए आप? तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से। सर, एक पोस्ट वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। जी, पोस्ट वायरल था, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी जानते होंगे, हम वो नबी हैं। जी जी, नबी हैं। उनके खिलाफ महेश कुमार नाम के ID से एक पोस्ट वायरल होता है। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
तो उन लोगों में नाराज़गी हुई, सैकड़ों लोग नारेबाजी किए बड़ा बाजार में, फिर लोग थाना पहुंच गए, थाना में पहुंचकर, लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने एक्शन लेते हुए कहा कि FIR होगी, गिरफ्तारी होगी। आप बजरंग दल के नेता हैं, आपके निगाह में ये प्रकरण कैसा रहा? देखिए, किसी भी धर्म के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूं, और किसी के लिए भी ये सही नहीं है। और हम तो इस तरह के चीज़ों में किसी का साथ देना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, चूँकि गलत किया है तो इसका एक होता है, वो हम लोग मनोल्ला जी से बात कर रहे हैं, या फिर थाना इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज से सबसे बात हुई है, और गलत को गलत कहने में कोई गुरेज नहीं। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे, आप बजरंग दल से जुड़े हुए, लोगों के अंदर एक भावना है, एक भावना है कि बजरंग दल या RSS या भाजपा, जो अलग अलग पार्टी है, वो एक, मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए, वो एक बेस्ड है, लेकिन कभी भी वो धर्म के खिलाफ नहीं होती, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? समाज के हित में जो चीज़ है वही किसी भी तरह का संगठन हो, समाज के हित में, खासकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये नहीं कहता कि समाज के अहित वाली बातों को लेकर मैं आगे चलूं। तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात बताया पंकज जी का कहना है कि समाज में समरसता हर पार्टी, हर संगठन के लिए वो उसका पहला कर्तव्य बनता है, और मेरा भी कर्तव्य है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो ताकि वो सबक सीखे और समाज टूटने नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।